हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक पेन ड्राइव की मदद से आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर विंडोज जो 11 है वो इंस्टॉल कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो हमने एक बूटेबल पेन ड्राइव बना रखी है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे। ये हमारी विंडोज 11 की बूटेबल पेन ड्राइव है। इसको हमने ऑलरेडी क्रिएट किया है। कैसे हमने इसकी आईएसओ इमेज डाउनलोड करी, कैसे इसको बूटेबल पेन ड्राइव में क्रिएट किया है, सारा प्रोसेस हमने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया हुआ है। उसका लिंक को आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप जाके देख सकते हैं वो उस वाली वीडियो को जिसमें हमने इसको बूटेबल बनाना सिखाया है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि आप इस पेन ड्राइव की मदद से किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर विंडोज कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। विंडोज 11 2025 के अंदर जो हमारा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो आपको क्या करना होगा, जिस भी डिवाइस के अंदर आपको विंडोज इंस्टॉल करनी है, नॉर्मली जो है आपकी पेन ड्राइव है उसको आपको उस सिस्टम के अंदर लगा देना है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से इस पेन ड्राइव को लगाता हूँ उस सिस्टम के अंदर और चलते उसके बूट डिवाइस के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे, हमने अपने जो कंप्यूटर है उसके अंदर आपके जो बायोज है वो ओपन कर ली है। अब बायोज आपने कैसे ओपन करी या फिर बूट मेन्यू आपने कैसे ओपन किया, उसके रिगार्डिंग अलग अलग की आती है अलग अलग मदरबोर्ड के ऊपर। जैसे मेरे पास जेब्रोनिक्स का था तो मैंने F9 F10 और F11 तीनों एक साथ बार बार प्रेस किए तो यहाँ पे मेरे कुछ इस टाइप से बूट की आ चुकी है। ठीक है, हो सकता है आपके पास कोई अलग कंपनी का डिवाइस हो, उसकी सभी की बूट की आप इस मेन्यू में से देख के आसानी से पता कर सकते हैं और उसकी को प्रेस करने के बाद आपका जो सिस्टम है वो बूट करने लग जाएगा पेन ड्राइव से। ठीक है, वो आपको सिंपली यहाँ पे पेन ड्राइव का ऑप्शन दिखा रहा है तो सिंपली यहाँ से पेन ड्राइव पे एंटर प्रेस करोगे तो आपका सिस्टम है वो पेन ड्राइव से बूट हो जाएगा। वरना हो सकता है आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस भी शो हो। ठीक है, ऐसा अगर इंटरफेस आपके सामने शो होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको चले जाना है बूट पे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिला बूट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे बूट ऑप्शन देखने को मिला। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना हो, अगर आपके हार्ड डिस्क है तो यहाँ से आपकी नॉर्मली पेन ड्राइव आपको सेलेक्ट कर लेनी है एक नंबर पे। ठीक है, ये कैसे सेलेक्ट होगा, जैसे मैं अब यहाँ पे जाके एंटर करूंगा तो फर्स्ट डिवाइस होगी हमारी ये। तो आपकी पेन ड्राइव है आपको सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ से आपको F10 प्रेस करना है और एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करोगे आपका जो सिस्टम है वो रीस्टार्ट होगा और ये आपका सिस्टम है पेन ड्राइव से डायरेक्टली बूट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आता है तो सिंपली आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आ जाना है इस नेम पे और सिंपली एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे आपके सामने कुछ लोडिंग लेगा और आपका सिस्टम है वो ऑन होने की कोशिश करेगा। ठीक है, इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं प्रेस करना है, सारा वो प्रोसेस जो ऑटोमेटिक होने वाला है तो इसको ऑटोमेटिकली ओपन होने देना है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी देर बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप आसानी से पढ़ पाओगे कि ऊपर लिख के आ रहा है विंडोज 11 सेटअप। ठीक है, यहाँ पे आपको जो आपकी लैंग्वेज वगैरह है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है या फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलेक्ट आती है। उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सेलेक्ट कीबोर्ड सेटिंग आती है तो आपको यूएस रहने देना है, आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी इसके साथ भी। यहाँ से नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा ये वाला, इंस्टॉल विंडोज 11। ठीक है, तो उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करना है और जैसे ही यहाँ पे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आए, आपके पास अगर विंडोज 11 की प्रोडक्ट की है तो आप डाल सकते हो, वरना यहाँ से आप आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिलेक्ट इमेज का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो भी आपकी सिस्टम में विंडोज डालनी है, विंडोज 11 होम होगी या फिर विंडोज 10 प्रो होगी, जो भी एडिशन आपको यहाँ पर डालना है वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे विंडोज 11 प्रो डाल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना है, आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट चेक होगी। उसके बाद यहाँ पे जो आपकी जो विंडोज़ की है लाइसेंस है उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा, यहाँ से एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा और वेट करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे सर्चिंग में आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे आपको देखा है सिलेक्ट ए लोकेशन टू इंस्टॉल विंडोज 11। ये कहना चाह रहा है कि भाई वो लोकेशन आप सिलेक्ट करो जहाँ पे आप जो विंडोज 11 है वो इंस्टॉल करने वाले हो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो भी KB में दिखा रहा है या फिर MB में जो पार्टीशन दिखा रहा है उनको आपको सभी को छोड़ देना है। ठीक है, आपको सिलेक्ट कर लेना है नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे मेरे GB का पार्टीशन है, इनको अगर आप चाहो तो यहाँ से आप फॉर्मेट कर सकते हो या फिर डिलीट कर सकते हो। फॉर्मेट कर लेना है आपको अगर आप डेटा इरेज नहीं करना चाहते तो। ठीक है, आपका जो MB का पार्टीशन है वो सभी को फॉर्मेट कर लेना है आपको, और जितने भी MB के पार्टीशन होंगे जो अगर आपके फॉर्मेट हो रहे हैं तो। ठीक है, ये हमारी पेन ड्राइव है, इसको अपन फॉर्मेट नहीं कर सकते। ये भी पेन ड्राइव है, ये भी पेन ड्राइव का सिस्टम जो सॉफ्टवेयर वो है। तो मेरे सिस्टम के अंदर सिर्फ एक ही MB का पार्टीशन था और ये GB का है। ठीक है, तो यहाँ से आपको सिंपली करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब कई भाई के सामने ये भी जो प्रॉब्लम है वो आने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे कई लोगों के सामने एक समस्या और आ सकती है कि यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा, जैसा कि हमारे सामने नहीं हो रहा। ये किस कारण से होता है वो भी हम यहाँ पे बता देंगे। तो दोस्तों जैसे कि मान लो आपने पहले इस सिस्टम के अंदर विंडोज 7 डाल रखी थी या फिर विंडोज 10 डाल रखी थी, आपके कोई सा भी डाल रखी हो, लेकिन वो अगर वो MBR में थी
उसका पार्टीशन स्टाइल MBR में था, हार्ड डिस्क या SSD का, तो यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पार्टीशन है वो कंप्लीटली डिलीट करने होंगे पहले, उसके बाद आपको एक न्यू पार्टीशन क्रिएट करना होगा। जैसे कि अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने सारे पार्टीशन ये है, जो हमारी 0 डिस्क हमारी हार्ड डिस्क है उसके, या फिर SSD है उसके सारे पार्टीशन हमने डिलीट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे न्यू क्रिएट करेंगे, क्रिएट पार्टीशन का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप अप्लाई करोगे यहाँ पे आपके सामने इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पे आपके पार्टीशन है वो बन के आ जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ी देर वेट करोगे तो आप देख पाओगे ऑटोमेटिकली हमारे पार्टीशन बन के आ चुके हैं और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट का आइकन भी लोड हो चुका है। सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे आप देख पाओ प्रॉपरली देखो रेडी टू इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख पाओगे हमारे विंडोज इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। आप आसानी से अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर विंडोज 11 है वो इंस्टॉल कर पाओगे। तो इस प्रोसेस को हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं क्या क्या प्रोसेस आपको आगे करना होगा। तो जल्दी से इस प्रोसेस को हम स्किप कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सिस्टम है वो कम्प्लीटली 100% तो नहीं हुआ, लेकिन 77-78% पे कंप्लीट होने के बाद एक बार हमारा सिस्टम है वो रीस्टार्ट हुआ है। हमारी जो विंडोज है वो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो चुका है। इस प्रोसेस के अंदर हो सकता है आपका सिस्टम ज़्यादा समय भी ले सकता है। तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है हमारा सिस्टम, वापस से देखते हैं हमारे सामने क्या इंटरफेस आता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस अभी भी कुछ परसेंट बाकी हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हो इंस्टॉल 0%। इसको भी हमें कंप्लीटली 100% तक होने देना है, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो विंडोज इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो 94% तक कंप्लीट हो गया और यहाँ पे कंप्लीटली हो चुका है। ठीक है, जैसा कि इस प्रोसेस के अंदर हम आपको पहले ही बता दें, जो आपका कंप्यूटर है 2-3 बार ऑटोमेटिक बंद चालू होगा। इस चीज़ में आपको टेंशन नहीं लेना है कि भाई आपका सिस्टम में ऐसी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये सब आपको होने देना है। यहाँ पे जस्ट ए मूवमेंट लिख के आ रहा है, थोड़ी देर आपको वेट करना है। तो दोस्तों उसके बाद आपके सामने विंडोज जो 11 है उसका लोगो कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका सिस्टम के अंदर इंटरनेट कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आपके पास वहाँ पे वाईफाई वगैरह आपके सिस्टम में लगी हुई है तो यहाँ पे वाईफाई वगैरह आ जाएंगे, या फिर नेट से कनेक्ट किया है तो नेट का भी ऑप्शन कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आई डोंट हैव नी इंटरनेट पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे आप अपने डिवाइस का नाम डाल सकते हो, जो भी आप यहाँ पे डालना चाहो। तो यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, अगर आप डालना चाहो तो यहाँ पे पासवर्ड डाल सकते हो, वरना यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हो आप। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी देर बाद वापस से आपका सिस्टम है वो ऑन होने के लिए जो भी आपकी गाइड वगैरह दी गई है वो नॉर्मली यहाँ पे इस टाइप से चलने लग जाएंगी। तो दोस्तों थोड़ी देर बाद आपका सिस्टम कुछ इस टाइप से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपकी जो विंडोज 11 है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे हमारा सिस्टम बिल्कुल ही ओपन हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे जल्दी से मैं बता देता हूँ, यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन आपको कैसे लेके आने, आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना है। उसके बाद आपको चले जाना यहाँ पे थीम के अंदर, और थीम के अंदर जाने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन सेटिंग है उस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपके डेस्कटॉप आइकन आपको सेलेक्ट कर लेने हैं जो भी आपको चाहिए। उसके बाद यहाँ से आपको अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है। ठीक है, ऐसा करते ही आपके सिस्टम के डेस्कटॉप के ऊपर आइकन आ जाएंगे, जो भी डेस्कटॉप आइकन रहते हैं वो। और यहाँ पे मैं आपकी कॉन्फ़िगरेशन भी दिखा देता हूँ भाई किस टाइप के कंप्यूटर के अंदर हमने हमारी विंडोज जो 11 है वो इंस्टॉल की है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे जाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद आपके सामने देखने मिलेगी कि आपके सिस्टम के अंदर कौन सी क्या रैम है और कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है। यहाँ पे i5 3rd जनरेशन हमारा प्रोसेसर लगा हुआ है और यहाँ पे हमारे सिस्टम के अंदर 2 GB रैम है। ठीक है, यहाँ पे 64 बिट की जो ऑपरेटिंग सिस्टम थी विंडोज है। तो यहाँ पे आप देखो विंडोज 10 प्रो 24H2 हमारा लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे डाल दिया है हमने हमारे सिस्टम के अंदर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर थोड़ी सी भी आपको नॉलेज मिली तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।